सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया फैशन है और उसका नाम है बॉलीवुड का बॉयकॉट करना। अगर दर्शक किसी फिल्म को देखने के बाद उसकी बुराई करें तो समझ में आता है, लेकिन अगर केआरके जैसे लोग जो खुद घटिया फिल्म बनाते रहे हैं वो किसी फिल्म को बिना देखे ही बॉयकॉट करने की बात करें या देखने के बाद भी बॉयकॉट करने की बात करें तो सबसे पहले दो बातें जहन में आती हैं। पहली तो ये कि जब केआरके को मौका मिला था फिल्म बनाने का तब उन्होंने कौन सा तीर मारा, और दूसरी बात ये कि बॉयकॉट बॉलीवुड करने वाले केआरके जैसे लोग जो अपने नाम के इनिशियल ही एसआरके को कॉपी करके रखते हैं तो वो क्या बॉयकॉट बॉलीवुड करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि केआरके के चैनल पर अगर आप जाते हैं तो सिवाय वो बॉलीवुड के किसी और टॉपिक पर बात नहीं करते और इतनी घटिया फिल्म बनाने के बाद लोगों को ज्ञान देते हैं कि उन्होंने फिल्म बहुत बेकार बनाई है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बॉयकॉट बॉलीवुड की बात करते हैं और कई और मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं केआरके जैसे जो सिर्फ और सिर्फ बॉयकॉट बॉलीवुड के पीछे पड़े हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देखकर सिर्फ हंसी आती है, क्योंकि आप खुद सोचिए केआरके जैसी पर्सनैलिटी अगर जो उन्होंने सिनेमा बनाया था वो सिनेमा कैसा था, मैं तो उसका नाम तक नहीं लेना चाहता। और ऐसा सिनेमा बनाने वाला व्यक्ति अगर किसी भी दूसरी फिल्म की बुराई करता है तो पहला सवाल यही जहन में आता है कि भाई जब आपको मौका मिला तो आपने भी तो ऐसी ही फिल्म बनाई थी। हालांकि इस तरह की बहस उनकी एक अभिषेक बच्चन के साथ हो चुकी है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरी फिल्म का बजट नहीं था। अब आप सोचिए कि किसी भी फिल्म को अच्छी तरह से बनाने के लिए, एक अच्छी कहानी कहने के लिए क्या सिर्फ बजट ही रिक्वायर्ड होता है? क्या सिर्फ पैसे लगाकर ही फिल्म अच्छी बनती है? फिर तो अगर ऐसा होता तो 100-100 करोड़ की जो फिल्में बनी हैं बॉलीवुड में वो सबकी सब हिट हो जाती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी फिल्म को हिट बनाने के लिए उसमें पैसा लगाने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एक अच्छी कहानी है, उस कहानी को कहने का सही तरीका है तो आप कम खर्च में भी फिल्म बना सकते हैं। द कश्मीर फाइल्स बनी थी ना, उसका बजट तो कोई लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन कहानी अच्छी थी, अपील की लोगों को तो लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे जुटे हुए हैं जो बॉयकॉट बॉलीवुड सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे उन्हें पब्लिसिटी मिलती है। हैरानी की बात यह है कि उन्हें बॉलीवुड के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बॉयकॉट बॉलीवुड करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन बॉयकॉट बॉलीवुड करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर ज़रूर देख लें कि जब आपको, मैं यहाँ केआरके का जिक्र कर रहा हूँ, कि जब आपको मौका मिला था सिनेमा बनाने का तो आपने कितना स्तरहीन सिनेमा बनाया, और आप सामने वाले के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो स्तरहीन फिल्म बना रहा है। और कई बार तो केआरके के आरोप ऐसे होते हैं जो कि सीधे तौर पर एक पर्सनल अटैक के तौर पे सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल एजेंडा है जिसको साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप इस तरह से पर्सनल एजेंडा सेट करेंगे तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर लोग आपको सिर्फ चटखारे लेने के लिए सुनने आएंगे, आपकी बात में कोई दम नहीं होगा। तो जब भी केआरके का आप कोई वीडियो देखें जिसमें वो किसी फिल्म की बुराई कर रहे हों तो सबसे पहले आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई जब आपको मौका मिला था तब आपने भी तो एक स्तरहीन फिल्म बनाई थी। तो ऐसे में यानी एक ऐसा कुक, एक ऐसा शेफ़ जिसे खुद खाना बनाना नहीं आता, वो अगर दूसरे के खाने में कमियां या गलतियां निकालेगा तो उससे यही कहा जाएगा कि भाई तुम भी तो एक ख़राब खाना बनाते हो। यहाँ ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं बॉयकॉट बॉलीवुड करने वालों के ऊपर कोई सवाल उठा रहा हूँ। आप निश्चित तौर पर बॉयकॉट बॉलीवुड कर सकते हैं अगर आपको कोई फिल्म देखने के बाद अच्छी ना लगे या आपको ये लगे कि इस फिल्म को बनाने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनका एजेंडा ठीक नहीं है। लेकिन सिर्फ खुद को पब्लिसिटी दिलाने के लिए, अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और लोगों को एक तुष्टीकरण के लिए आप अगर इस तरह का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ जाएगी आपको खुद ही पता लग जाएगा। इस समय बहुत सारे चैनल हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हर चैनल के लिए मेरे मन में सवाल यही है कि आखिर इनको बॉयकॉट बॉलीवुड करने की ज़रूरत क्यों है? क्या इन्होंने ये सिनेमा देखा है? क्या ये इससे बेहतर सिनेमा बना सकते हैं? क्या ये बॉलीवुड को जानते हैं? आप मेरे से भी सवाल कर सकते हैं कि आखिर मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ। तो मेरा एक सीधा जवाब ये होगा कि मैंने 20 साल से ज़्यादा बॉलीवुड को करीब से कवर किया है। ऐसे में क्योंकि मैं अंदर की बातें जानता हूँ इसलिए मैं आपको बहुत सारी बातें समय समय पर बताता रहता हूँ।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड को उतना करीब से जाना ही नहीं है, लेकिन सिर्फ बॉयकॉट बॉलीवुड के समय खड़े हो जाते हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए। अगर आप उनसे 2-4 सवाल पूछेंगे तो उनके पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने उस दुनिया को करीब से जाना ही नहीं है। मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत करीब से जानते हैं और उसके बाद उसके बारे में बोलते हैं, तो वहाँ एक ऑथेंटिसिटी आती है, क्योंकि आप उस दुनिया को देखते रहे हैं करीब से। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या KRK अगर बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे हैं तो क्या आपको KRK द्वारा बनाई गई फिल्में पसंद हैं? क्या आप KRK जैसा सिनेमा देखना चाहते हैं? क्या आप बॉयकॉट बॉलीवुड करके चाहते हैं कि KRK जैसे लोग बॉलीवुड में आ जाएं और इस तरह की फिल्में बनाएं? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। मैं चाहूँगा कि इत्मीनान से आप इसके बारे में सोचें और सोच समझ कर मुझे ज़रूर बताएं।